रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन, या तो अपने रघुकुल की रीत को निभाओ और अपने वचन पर अटल रहो, अन्यथा आज ये ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाएगा। हेलो भैया, इतने दिन हो गए, इस तलवार नहीं मिला। चलते कुछ साधु यज्ञ कर रहे होंगे और उनका यज्ञ भस्म करते हैं। शाबाश इंदौर, शाबाश इंदौर।
दुनिया में उत्तम कुल होगा, परंतु सदा एक ही बहन रहता है कि हमारे इस राज्य में और जहाँ जहाँ तक हमारी सीमा है कहीं किसी को कोई कष्ट न हो। यदि अगर ऐसा हुआ तो आपके चरणों की सौगंध ये दशरथ अपने प्राण तक निछावर करने में देर नहीं करेगा। महाराज, हमारे द्वार महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? हमारे द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं? हे गुरुदेव, हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। हे मुनिराज, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, तुम उत्तम कुल से हो और इस कुल में किसी ने भी धर्म से ज्यादा अपने पुत्र नहीं समझे। आज सत्य तेरे हाथ में है और लड़ने की शक्तियां भी तेरे दरबार में, किंतु अधर्म होता तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हे मुनिराज, हमारे इस राज्य में हर जगह पर दैयों और मुनियों और ऋषियों की रक्षा और पूरा प्रबंध किया जाता है, परंतु ऐसा क्या अधर्म हो गया? हे राजन, तुम्हारे ही राज में यदि हम साधुओं को कोई धर्म के मार्ग पर चलने से रोके और हमारी यज्ञशालाओं का विनाश कर दे तो हम किसके पास जाएंगे और किसे जाकर अपना दुख सुनाएंगे? हे मुनिराज, आप तो खुद की क्षत्रिय कुल से हैं, परंतु यदि अगर कोई अधर्म हो रहा है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और उस अधर्मी का नाश करके आता हूँ। हे राजन, उस पापी ने और उस चंडाल ने जी तो चाहता था कि उन्हें अपने तेज से उसी क्षण भस्म कर दूं, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। हे मुनिराज, आखिर हुआ क्या है? हुआ वही जो आदि काल से होता आया है। हम यज्ञ कर रहे थे कि हमारे यज्ञ को अपवित्र कर दिया और ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग कर दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं न्याय मांगने किसके पास जाऊं? हे मुनिराज, मैं अभी चलता हूँ और उस राक्षस और उस चंडाल का वध करके आता हूँ। नहीं राजन, नहीं, अब आपकी भुजाओं में वो शक्तियाँ नहीं, परंतु आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं। हे मुनिराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। हे राजन, पहले आपको वचन देना होगा। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके पुत्र मारीच और सबाऊ ने हम साधुओं का रहना दुश्वार कर दिया है, इसलिए साधु संतों की रक्षा के लिए मैं आपसे आपके बड़े पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। हे गुरुदेव, ताड़का को मारने के लिए दशरथ की इन भुजाओं में आज भी बहुत शक्ति है, परंतु राम और लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें धन और विद्या का ज्ञान भी नहीं। हे राजन, या तो अपने रघुकुल की रीत को निभाओ और अपने वचन पर अटल रहो, अन्यथा आज ये ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाएगा। ठहरिए मुनिवर, आप निराश होकर कहाँ जाते हैं? ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि ये बालक बुढ़ापे की संतान है और महाराज के इनसे मोह होना स्वाभाविक है। हे राजन, आप पट ना करें और राम और लक्ष्मण को मुनिवर के हवाले कर दें। ये इन्हें धन और विद्या का ज्ञान देंगे और बहुत समय अपने पास नहीं रखेंगे। हे गुरुदेव, जी तो नहीं चाहता कि उन बालकों को अपनी छाती से दूर करूं, लेकिन आपकी आज्ञा और अपने गुरुकुल की मर्यादा का आपकी आज्ञा का पालन करते हुए
श्री राम और लक्ष्मण पधार चुके हैं। बंदे वहीं से बंदे पीछे से। विश्वामित्र राज से आपके गुरु हैं, इनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। जो आज्ञा पिताश्री, आपका ये राम आप ही की तरह गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन अपने प्राणों से भी अधिक करेगा। अच्छा पुत्रों, जाओ और विजयी होकर जल्दी लौट आओ। विजयी भाव। साधुओं और संतों के आश्रमों की रक्षा करें और किसी भी अत्याचारी को अपनी सीमा में आने की आज्ञा ना दें, परंतु इसके लिए आपको हमारे मार्गदर्शन करने होंगे। बेटा राम, मैं तुम्हें अपने साथ इसी काम के लिए लाया हूँ। तुम्हें यहाँ किसी भी राक्षस से भयभीत नहीं होना। अब मैं यज्ञ आरंभ करूँगा तो दुष्ट राक्षस और उनकी माता ताड़का उसमें विघ्न डालने हेतु अवश्य आएंगे। तुम सत्य की चट्टान पर पांव रखो और धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। ये देवासुर संग्राम है। इस रणभूमि में कभी पीठ ना दिखाना। यदि बाण खाओ तो सदा छाती पर पीठ। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अब कोई राक्षस हमारी सीमा की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेगा। आप निश्चित हो जाए, श्री राम के होते कोई भी राक्षस आपकी शरण सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। यदि सत्य के बल में धर्म की शक्ति हमारे साथ है तो कोई कारण नहीं कि आज इस पवित्र कार्य में हम सफल न हो।
सौगंध आपके चरणों की, आज अपने पिता की आज्ञा को निभाएंगे। इन राक्षसों का वध करके आपका आशीर्वाद पाएंगे। गुरुदेव, अब आप निश्चित होकर यह रचाएं। आपकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। राक्षसों की शक्तियां और भी बढ़ जाती है। सूर्य अस्त हो रहा है, हमारा आदेश है इसी क्षण इनका वध कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। बुला रहे
शक्तियां हैं जिसके सामने बड़े से बड़े राक्षस भी युद्ध भूमि में पराजय का ही होते हैं। गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आ गया है? हे पुत्रों, अब हम यहाँ से नजदीक जनकपुरी जाएंगे, जहाँ महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर बचाया। देवी पांचा में गोणा पदमा